इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश ने बुलाई बैठक। सीएम आवास में अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक। नीतीश कुमार के जनता राज वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बोला हमला, कहा यह कैसा जनता का राज है। बिहार में नगर पालिका चुनाव के तारीखों का हुआ ऐलान। 224 नगर पालिका में होगा चुनाव। विनोद तावड़े बने बिहार भाजपा के प्रभारी। पार्टी ने 15 राज्यों में किया बड़ा संगठनिक बदलाव। और पर्यटन विभाग के द्वारा प्रतिपक्ष मेला को देखते हुए पहली बार टेंट सिटी का कराया गया निर्माण। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अमित। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बता दें कि विपक्ष के द्वारा लगातार महागठबंधन की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जब से नई सरकार राज्य में बनी है आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। बता दें कि यह समीक्षा बैठक सीएम आवास में हो रही है। वहीं समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के जनता राज वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। संजय जायसवाल के बाद अब बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलते हुए कई मामलों को उठाया है। मोदी ने कहा कि पीरबहोर थाने में राजद समर्थक घुसकर डीएसपी से मारपीट करते हैं। पूर्व एमएलसी अनवर अहमद को थाने से छोड़ देती है। क्या यही जनता का राज है? आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजधानी पटना की पीरबहोर इलाके को सब्जी बाग इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है। और कारण क्या, चूँकि पीरबहोर पुलिस ने जब कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उस अपराधी को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं तो पुलिसकर्मी पर हमला करके घायल कर दिया। और कल वहाँ के जो एक नेता है अनवर अहमद, जो राज्यपाल के कोटे से लालू यादव द्वारा एमएलसी के नाते मनोनीत किए गए थे और जो बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिनका काम था कि लालू के काले धन को सफ़ेद करना, वो अनवर अहमद स्वयं जाते हैं थाने पर, पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करते हैं। और उनका बेटा असफर अहमद वो जाता है और पुलिसकर्मियों को कहता है कि वर्दी उतार लेंगे, और अनवर अहमद को पुलिस छोड़ देती है। असफर अहमद को भी पुलिस इतनी डरी हुई है कि दूसरे थाने भेज देती है। तो यह हाल तो पटने का है। नीतीश जी, आप कहते जनता का राज, यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। राज्य से जुड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब उनको किसी बात का डर नहीं, कि उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार है बिहार के अंदर। बिहार में नगरपालिका चुनाव का ऐलान हो गया है। बता दें कि राज्य के 224 नगरपालिका में चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने शुक्रवार को चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों में यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आदि के चुनाव होंगे। वहीं पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को 156 नगर पालिका क्षेत्र में मतदान होगा। इसमें कुल 37 जिलों में मतदान होगा। वहीं इसकी गणना 12 अक्टूबर को होगी। वहीं द्वितीय चरण में 16 अक्टूबर से नामांकन होगा और 20 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 22 अक्टूबर को होगी। इस बार 21 नवगठित नगरपालिका में भी चुनाव होंगे। नगरपालिका चुनाव का दूसरा चरण 16 सितंबर को जारी होगी। इसकी अधिसूचना 24 सितंबर तक चलेगा। नामांकन 25 और 26 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 27 और 29 सितंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 20 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा और अंततः 22 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। इस वर्ष जो नगरपालिका के आम निर्वाचन हो रहे हैं वो पहले से कैसे अलग है? पूर्व में जो नगरपालिका थी उनकी संख्या 142 थी, नगर निगम 12 थे, नगर परिषद 49 थे और नगर पंचायत 81 थे। तो ये 142 कुल इनकी संख्या थी। इस बार राज्य सरकार के द्वारा 176
नवगठित, उत्क्रमित या सीमा विस्तारित किए गए हैं, इनकी अधिसूचना की गई है। तो इस तरीके से नवगठित अगर आप देखें तो 121 नवगठित नगर पालिकाएँ हैं इस बार, जिनमें से 8 नगर परिषद हैं और 113 नगर पंचायत हैं। उत्क्रमित नगर पालिका की अगर आप संख्या देखें तो कुल 43 हैं, 43, इसमें नगर निगम 7 हैं, नगर परिषद 36 हैं और वो कुल 43 बनते हैं। सीमा विस्तारित अगर देखेंगे तो इसमें एक नगर निगम है और एक नगर परिषद 11 है, कुल 12 सीमा विस्तारित नगर पालिका है। इस तरह से कुल 176 हुए, जिसमें 130 नगर पंचायत हो गए, नगर परिषद 55 हो गए और 8 नए नगर निगम हो गए। इस तरीके से कुल ये 176 जिसकी आपको हमने अभी सूचना दी। तो कुल इस तरह से अगर देखें तो अब नगर पालिकाओं की संख्या 261 है, जिसमें नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है, तो कुल 261 हुए। अभी जो चुनाव होंगे वो कुल 248 के लिए चुनाव होने हैं। 13 नगर पालिका, जिसमें से 5 नगर परिषद हैं और 8 नगर पंचायत हैं। ये 13 की अभी उनके कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, जिससे अगले जब वर्ष में इनकी कार्यकाल पूरा होंगे तो उस हिसाब से इनको चुनाव कराया जाएगा। तो मुख्य रूप से 248 नगर पालिकाएं हैं, जिसमें 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद और 146 नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में आज जो नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं ये 224 के लिए नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम 17 हैं, नगर परिषद 70 हैं और नगर पंचायत 137 है। 10 से 19 तक आपके नामांकन प्राप्त की जाएगी उचित स्थान पे, और समीक्षा की तिथि 20/9 से 21/9 को होगी और अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 22/9 से 24/9 तक की होगी और प्रतीक आवंटन 25/9 को किए जाएंगे। मतदान की तिथि 10/10/2022 10 अक्टूबर को आपको पता है, जैसे कि उसमें लगभग 1 माह का समय उनको मिलता है। 15वें दिन जब फाइनलाइज हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद, तो ये 10/10 को तिथि है और उस दिन को इस फर्स्ट फेज की चरण की निर्वाचन होगी और मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा और मतगणना की तिथि 12/10 को होगी। उसके जैसे हम लोगों ने पंचायतों में किया था 1 दिन के बाद, उस तरह से होगी। प्रथम चरण में जितने जो चुनाव जा रहे हैं उसमें अगर देखें तो उनकी डिटेल्स आपको दी गई है। प्रथम चरण में 37 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, 37 जिलों में ये चुनाव होगा। उसमें से नगर परिषद के 68 और नगर पंचायत के 88, कुल 156 नगर पालिका के लिए प्रथम चरण में चुनाव होंगे। उसमें वार्डों की संख्या होगी 3346 और मतदान केंद्रों की संख्या होगी 6965 और मतदान भवनों की संख्या होंगी 3645। ये प्रथम चरण के लिए। द्वितीय चरण के जो चुनाव होंगे उसकी भी लिस्ट हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसमें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन 16 समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में
अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में सत्ता से बेदखल हुई भाजपा अपने संगठन को धार देने में जुट गई है। यही वजह है कि पार्टी ने बिहार के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को बिहार भाजपा की कमान दी गई है। माना जाता है कि विनोद तावड़े संगठन की अच्छी समझ रखते हैं, तभी तो मुंबई महानगर के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष तावड़े को बनाया गया था। महाराष्ट्र में विनोद तावड़े और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर भाजपा की सत्ता में वापसी कराई थी। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने पिछड़े वर्ग से आने वाले तावड़े को बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी दी है। विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी रहे और अब केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव की जगह लेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से भाजपा के सांसद हरीश द्विवेदी को सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इससे पहले भी हरीश बिहार के सह प्रभारी रहे हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से चलाने की कला हरीश द्विवेदी में खास तौर पर है। हरीश द्विवेदी सामान्य वर्ग और सवर्ण समुदाय से आते हैं। ऐसे में भाजपा ने एक साथ 2 कार्ड खेले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़े बदलाव किए गए हैं। बिहार के नए प्रभारी बनाए गए विनोद तावड़े महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखते हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1964 को मुंबई के गिरगांव इलाके में एक मराठी परिवार में हुआ है। विनोद तावड़े का सियासी सफर बाल स्वयंसेवक के तौर पर शुरू हुआ था। कुशल संगठनकर्ता के साथ कुशल प्रशासक भी माने जाते हैं। 1995 में उन्हें पहली बार भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र महासचिव बनाया गया था। उनकी संगठनिकता क्षमता को देखते हुए नेतृत्व ने उन्हें 2002 में ये जिम्मेदारी फिर से सौंपी है। तावड़े का सियासी सफर आगे बढ़ता गया और 1999 में उन्हें मुंबई महानगर इकाई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बीजेपी ने दी। तावड़े 2014 में विधायक बने और फडणवीस की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री भी रहे। फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। प्रतिपक्ष मेले को देखते हुए पर्यटन विभाग के द्वारा पहली बार टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। इस टेंट सिटी में 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें 500 बेड लगाए गए हैं। लगभग 1500 तीर्थयात्री के रुकने की व्यवस्था यहां किया गया है। दरअसल प्रतिपक्ष मेले में देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री गया जी पहुंचते हैं। सुबह से लोग यहां कर निःशुल्क रह सकते हैं। यहाँ शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, लाइट सहित सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। पंद्रह 1500 कैपेसिटी का टेंट सिटी बहुत सुंदर लगा है। इसमें आज माननीय मंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप हम लोग आवासन स्थलों को इस बार काफ़ी संख्या बढ़ाए हैं। टेंट सिटी के निर्माण पहली बार हो रहा है और इसमें स्वच्छ पेयजल RO के माध्यम से 150 टॉयलेट्स अच्छे और स्वच्छ और 1500 लोगों को रहने की व्यवस्था, जीविका के माध्यम से कैंटीन भी, कैफेटेरिया भी लगाया गया है और लोगों को खाना बनाने के लिए अलग जगह चिन्हित किया गया है। इसके अलावा फायर और अन्य आपदा को प्रोटेक्शन के लिए भी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी भी हैं, क्लॉक रूम भी हैं जिससे वो सामान रख करके जा सकते हैं तो जा सकते हैं। और इसका आवंटन भी हम लोग आपके माध्यम से चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, यहाँ पर रुकें और संतुष्ट होकर वापस लौटें। इसमें शुल्क भी लगेगा रहने का? निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क। इसके अलावा और क्या व्यवस्था यहाँ पर रहेगी? मेडिकल का विश्वास व्यवस्था भी है। यहीं पर कैंप हमेशा रहेगा और किसी का अगर कोई तकलीफ़ है, बुज़ुर्ग हो या कोई बीमार हो, तुरंत उसको एड्रेस किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग का उद्देश्य है कि जो लोग आते हैं पंडाल लोगों के साथ टैग करके आवासन स्थल उनको नहीं मिलता है, उनको ज़रूर यहाँ पर तुरंत रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। अगर कोई आ गया, उनको कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सड़क पर या बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ आकर के आराम से रुक सकते हैं। पर्याप्त व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। जितना देर रुकना चाहेंगे तो रुक सकते हैं, फिर उनका अपना जो यात्रा है वो आगे बढ़ा सकते हैं। गांधी मैदान यहाँ पर लोग आना जाना ज़्यादा रहता है, तो कुछ सिक्योरिटी का भी मसला रहेगा, उसको लेकर? नहीं, 2 आर्ट का परमानेंट फोर्स यहाँ दिया गया है और यहाँ पर हम लोग ये इनके एजेंसी का भी सिक्योरिटी एजेंसीज लगे हुए हैं, उनसे भी मेरा वार्ता हुई। कोई इशू नहीं, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं रहेगा। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश ने बुलाई बैठक। सीएम आवास में अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक।
नीतीश कुमार के जनता राज वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बोला हमला, कहा यह कैसा जनता का राज है। बिहार में नगर पालिका चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 224 नगर पालिका में होगा चुनाव। विनोद तावड़े बने बिहार भाजपा के प्रभारी, पार्टी ने 15 राज्यों में किया बड़ा संगठनिक बदलाव। और पर्यटन विभाग के द्वारा प्रतिपक्ष मेला को देखते हुए पहली बार टेंट सिटी का कराया गया निर्माण। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।